अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज जो हमारे गेस्ट हैं, जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि गेस्ट हमारे जो हैं मिस्टर नुमान जावेद, जो कि मेरे टीचर भी रह चुके हैं और ग्राफिक्स के हवाले से बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। तो आज वो स्टूडेंट्स को भी गाइड करेंगे और कुछ अपने भी स्ट्रगल्स जो है वो शेयर करेंगे हमारे साथ। तो उनकी तरफ चलते हैं हम ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, दुआएं आपकी। अच्छा जी। सर, अभी मौजूदा सूरत हाल जो है, जैसे कि लॉकडाउन की हमारी, तो इस हवाले से कुछ सवालात हैं आपसे। अच्छा। जी, ठीक। आपकी इजाज़त हो तो शुरू किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। जी सर, पहला जो सवाल है वो ये है कि आपने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया और आपने कितने साल स्ट्रगल किया है एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुआ ये सब कुछ। और बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मे बी वो ये बात जानते भी होंगे ऑलरेडी पहले से भी, क्योंकि स्टोरी ये टीचर्स मतलब अपना कैरियर कैसे स्टार्ट होता है आपको मालूम है कि मोस्टली बिल्कुल। क्लास में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते ही हैं। तो कैरियर मेरा इसी तरीके से स्टार्ट हुआ कि बचपन से ही, ठीक है, बिल्कुल बचपन से ही मुझे पेंसिल स्केचिंग का शौक था, या आप ये सही। बोल लें कि मुझे ड्राइंग का शौक था। हम्म। ठीक है। फिर जब वो ड्राइंग हमने करना शुरू करी करी तो बाद में पता चला कि ये तो स्केचिंग है, क्योंकि हम ड्राइंग और स्केचिंग में क्या डिफरेंस है ये नहीं जानते थे। वेल, तो इस तरीके से मैंने पेंसिल स्केचिंग बिल्कुल स्टार्ट करी, और कहीं से सीखी नहीं थी अभी, और बस खुद ही मैं करता रहता था, स्केचिंग करता रहता था। आप इस चीज से हिसाब लगा लें कि मतलब ये जो ड्राइंग चार्ट मिलता है हमारा, हम्म। ड्राइंग चार्ट जो होता है, मुझे याद है कि मतलब मैं इसके ऊपर पूरा झुक के जो है मतलब मैं काम करता था, मतलब इतने छोटे से मैं इस पे ड्राइंग कर रहा हूँ, ड्राइंग। तो उसके बाद जो है ये स्केचिंग मेरी काफी अच्छी हो गई, तो स्कूल के अंदर भी मेरा काफी नाम था कि यार ये नुमान कोई स्टूडेंट है वो जो स्केचिंग करते हैं। तो इसी तरीके से जो है एक दफा जो है मैं एक बायो का जर्नल लेके एक बच्चा आया था मेरे पास सही। कि सर आप ये तस्वीरें इस पे बना दें। तो वो उसका जर्नल मैंने रेडी करके रख दिया था। अब जो सुबह जब वो लेने के लिए आया वापस के, तो वो जब मैं उसको दे रहा था तो वो अपने साथ एक पेपर और भी लेके आया हुआ था, और उसने कहा कि अनुमान भाई इस पे जो है ना एक लड़की की तस्वीर बना दें। तो वो वहां पे कार एक खड़ी हुई थी, तो मैंने उस कार के डेस्क के ऊपर उसको कार के ऊपर मतलब वो रखी मैंने पेपर, और वो ड्राइंग शुरू कर दी। तो वहां से कोई साहब गुजर रहे थे, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि यार यार आप इतना फास्ट काम करते हैं, क्या आप जॉब करेंगे? तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार जॉब मतलब ऐसे मतलब गली में खड़े खड़े जॉब मिल जाती है। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि ही इज जस्ट किडिंग, और ही इज जस्ट क्रैकिंग अ जोक। बस ये ऐसे ही मुझसे कह रहा है, ये कोई जॉब वगैरह नहीं देगा। तो खैर मैंने उससे बोला कि हाँ ठीक है जी, बिल्कुल मैं जॉब करूंगा। तो उन्होंने मुझे जो है एक नेक्स्ट डे का जो है कहा कि मैं जब कल आऊंगा तो मैं आज अपने बॉस से बात करूंगा, कल आपको लेके जाऊंगा अपने साथ। आई सेड ओके। तो वो साहब फिर जो है नेक्स्ट डे आ गए वाकई में, हकीकत में। हम्म। और उन्होंने मुझे अपने साथ लेके गए डिफेंस में। सबसे पहली जॉब जो मैंने करी वहां पे पिक्स आर्च में, वो क्या थी कि कुछ गूंगे बहरे बच्चे थे, उनको पेंसिल स्केचिंग सिखानी थी। क्योंकि आपको भी मालूम होगा बहुत अच्छे तरीके से कि पेंसिल स्केचिंग जो है वो इन सब चीजों की बेस है कंप्यूटर ग्राफिक्स बिल्कुल। की। जितना बिल्कुल। आपका मैनुअल स्केचिंग आपकी अच्छी होगी, उतना ही जो है आप
आगे इस फील्ड में जो है अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन का ही तो सारा काम है, विजुअलाइज करने का। हुँ। तो इस तरीके से मेरी वहां पे जॉब स्टार्ट हुई, बिल्कुल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बैठ के। फिर मैंने वहां पे आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया। और मोस्टली मोस्टली होता यह है कि लाइक तमाम लोग बेसिक ग्राफिक्स से स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद एडवांस की तरफ जाते हैं। तो हुँ। लेकिन मेरे साथ मामला थोड़ा सा अलग हुआ कि स्केचिंग के बाद मतलब फौरन से ही मैं 3D पे आया। सबसे पहले 3D स्टूडियो मैक्स काफी पुराना सॉफ्टवेयर है। और उस टाइम मैक्स कौन सा था, आई थिंक मैक्स 7 उस टाइम चल रहा था। मैक्स 7, अभी तो मैक्स 2020 भी आ चुका है। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने वहां पे काम शुरू किया। और वहां पे आप यकीन करें, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ही दिनों में जो हमारे सीनियर्स थे, मतलब उनके लेवल तक का काम मैं करने लगा। जो हुँ। हमारे मतलब सुपर सीनियर्स थे वहां तक तो नहीं, लेकिन जो उनसे नीचे लेवल के थे, जो टीम को लीड वगैरह कर रहे थे, उन तक का मेरा जो है ये काम मतलब हो गया। और वो लोग बहुत शॉक्ड थे। और मुस्तफा कमाल हमारे सीनियर थे, उन्होंने मुझे काफी काम सिखाया। पिक्स आर्ट्स में वो शायद अभी भी हैं। शारिक साहब हमारे क्रिएटिव हेड थे, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अगर वो ये वीडियो देख रहे हो, मुस्तफा कमाल साहब। सर ये और मुस्तफ़ा सबसे बढ़ कमाल के जो वो तो हमारे नहीं है मुस्तफ़ा कमाल? नहीं नहीं, ये वो मुस्तफा कमाल नहीं है। ये माशाल्लाह से मुस्तफा कमाल साहब हैं, और बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट हैं वो। बहुत ही जबरदस्त किस्म के आर्टिस्ट थे। उनसे फिर मैंने स्केचिंग की टिप्स भी ली, 3D मैक्स भी सीखा उनसे। और गालबन वहां पे मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 साल काम किया। उसके बाद माशाल्लाह। जो है मैंने आ, वहां पे जो हमारे जो जूनियर्स आते थे, फिर उनको भी मतलब गाइड करना, अच्छे तरीके से बताना। इंटीरियर डिजाइनिंग और एक्सटीरियर डिजाइनिंग का वहां पे ज्यादा काम था, वहां पे हुँ। कैरेक्टर मॉडलिंग वगैरह का काम नहीं था। और जो डिजाइनिंग के काम होते थे, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो उसके लिए जो है वहां पे स्पेशल जो है मतलब हम लोग फ्रीलांस पे लड़के आते थे जो काम करते थे। तो उनको देख के जो है मुझे मतलब ये फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर का भी जो है मुझे फिर शौक हुआ कि यार ये भी सीखने चाहिए। तो तकरीबन मतलब फील्ड में, एनवायरनमेंट में बैठ के 4 साल के बाद मैंने फिर इसकी एजुकेशन हासिल करी। और उस टाइम में मैंने कंप्यूटर कॉलेजिएट जो वाटर पैंप पे है, वहां हुँ। से मैंने ये स्टार्ट किया था। वहां से फिर मैंने इसका डिप्लोमा किया। और इस तरीके से फिर कुछ हमारे दोस्त, ये मतलब बहुत ही कोई फॉर्चून होगा बंदा, बंदे के लिए फॉर्चून ही होगा कि मतलब उसको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो इस फील्ड का हो। तो बिल्कुल। कोई हमें, हाँ, इस तरीके से हमारे को, मेरे साथ एक दोस्त मुझे मिला, जो हम दोनों ने फिर मिलकर इस तरीके से काम किया। और फिर वो काम जो है करते रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि अबाउट काफी साल हो गए, मुझे किसी और काम में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह का बहुत बहुत करम है। यही मेरा शौक था, यही मेरा पैशन बना। और इसी फील्ड में फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मतलब वो जॉब चल रही है। और और बस यही है। सही। अच्छा सर, दूसरा जो सवाल है मेरा ये है, एज़ अ डिज़ाइनर कौन-कौन सी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है? एज अ डिजाइनर, अच्छा जी। देखें, ये मतलब जो आपने क्वेश्चन किया है एज अ डिजाइनर, ये दो चीजें हैं। मतलब एक तो ये कि एक वो डिजाइनर है जो डिजाइनर बनना चाहता है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। हुँ। एक वो डिजाइनर है जो ऑलरेडी डिजाइनर है, तो बिल्कुल। उसको किस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखें, अगर तो हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स को ये बहुत ही बड़ा उनके लिए मिस फॉर्चून है कि सबसे पहले तो ये चीज कि स्टूडेंट लेवल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा होता है, पर्सनालिटी होती है जो, वो होता है उसका टीचर। हुँ। अब स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वहां पे अगर उनको कोई टीचर इस टाइप का नहीं मिले,
जो मतलब अब बहुत रोबदार हो, बहुत गुस्से वाले टीचर हो, तो फिर स्टूडेंट से डरते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पूछ बिल्कुल, नहीं पाते। हकीकत है। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए है। हुँ, फिर स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स हमारे जो है वो काम उस तरीके से नहीं करते, मतलब जितना उन्हें करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। मतलब प्रैक्टिस नहीं करते उस तरीके से। अब ये हुँ, काम करते करते अगर आप डिजाइनर बन ही गए हैं कि आप डिजाइनिंग करना कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर कुछ न्यू प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर हकीकत। एग्जांपल देखें हमारे, यस, अब उसमें क्या है, जैसे कम्युनिकेशन का मसला है। फॉर एग्जांपल कि यार एक बंदा है जो, अगर हम फ्रीलांस के हवाले से बात करें, अगर बाहर से हम काम करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा तो मसला वर्बल कम्युनिकेशन का ही होता है कि वो बिल्कुल, इंग्लिश बोल रहा है, अब हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही इस तरीके से। सही। ठीक है, फिर ऑफिस वगैरह में जो है थोड़े से और टाइप के इश्यूज आ जाते हैं, जैसे टीम लीड के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। हुँ, अब हम उसको समझ नहीं पा रहे कि क्या मसला हो रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कलर्स का, कलर गाइड का करना और स्केलिंग को परफेक्ट करना। ये जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कुछ मेन चीजें हैं जो, जिसमें जो है स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो है मार खाता है, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम डिजाइनर बन गए, हम जैसे मैं डिजाइनिंग करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी इतना ज्यादा नहीं होता। अब बस जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा सा ये कि आपकी जो माइंड ब्राउजिंग होती है वो करनी होती है थोड़ी सी। ठीक है, हुँ, और किस आइडिया को किस जगह पे लगाना है, कलर थीम हमने क्या यूज करनी है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है। अब मसला ये है कि आपका क्लाइंट कैसा है। बिल्कुल, क्लाइंट अगर हमारा जो है वो डिजाइनिंग को समझता है, तो वो ऑब्वियसली उसके साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा। वो जिस तरीके से आपने मिसाल सुनी हुई होगी कि अगर हुँ, दो फाइटर्स हैं, तो उनका लड़ना जो है, मतलब अगर आप फाइट करना चाह रहे हो और सामने एक फाइटर है, तो उससे लड़ना आसान होगा। लेकिन अगर एक ऐसा हुँ, बंदा है जो कि फाइटर नहीं है और वो गले मर लेगा, लड़ाई करने वाला बंदा है, तो उससे लड़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी लगी मुझे। अच्छे अल्फाज हैं इसमें, तो मैंने यही बता दी। तो इस तरीके से अब वो क्या करते हैं कि आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को साइड पे रख देता है। जो हमारा जो माइंड है, एक आर्टिस्ट का जो माइंड है, जो एक क्रिएटिव डिजाइन उसको दिखा रहा है, वो उसको छोड़ के वो एक अपना सैंपल दे देंगे कि यार आप इस जैसा कुछ बना दें। तो बिल्कुल। ये उसके माइंड को सेट करना कि नहीं, जो चीज हमने बना के दी है ये उससे अच्छी है, ये समझाना उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हुँ, यस, तो ये कुछ मेन हैं जिस तरीके से कलर्स का सबसे ज्यादा मसला है। हुँ, ठीक है, और उसके ब्रेन को रीड करना कि वो डिजाइन किस तरीके का चाह रहा है। फिर फिर क्या चीज है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए, आपका टेम्पर इतना होना चाहिए कि अब डिजाइनिंग हम जब कर रहे हैं तो वो एक से ज्यादा डिजाइन हम बना के दिखा सकें। हमें कूल माइंड होड़ के काम करना पड़ता है। इस तरीके से नहीं होगा कि यार मतलब मैंने एक डिजाइन बना दिया, बस ये अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो ये इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर। तो अगर आपके पास, आपने अपने माइंड में ऐसी सोच रखी हुई है, तो ऑब्वियसली ये चीज तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी डिजाइनिंग के हवाले से, क्योंकि हमें सही। आइडियाज उनको नए नए देने पड़ते हैं। अच्छा सर, जी। जैसे कि अभी ये लॉकडाउन का जो दौरानिया चल रहा है, आपको पता है कितने लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, फाइनेंशियली भी और बाकी तरह से भी, कि सब बंद है और काम नहीं चल रहा। तो इस दौरानिए में डिज़ाइनर का क्या किरदार है? क्या उसके लिए आसान है ये लॉकडाउन का अरसा गुजारना? यार देखिए, इस चीज के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, मैं मेरे ख्याल से कि देखो, अब जैसे आप हैं, आप खुद भी हुँ, माशाल्लाह से एक डिजाइनर ही हैं, और बिल्कुल। मैं हूँ, अब आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखें, मैं अभी इस टाइम जो है मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है हुँ, कि मैं बिल्कुल फारिग बैठा हूँ। वो किसी उसमें भी हो सकता है। वो आपको, देखें, अगर आपके काम की वर्थ है, मतलब आपको, मतलब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है काम का, कि आप काम जानते हैं सही मायनों में, तो आप किसी भी जगह कभी भी मार नहीं खाएंगे, वो कोई भी काम हो। बिल्कुल। अगर आप अपने काम के अंदर एक्सपर्ट्स हैं,
अब जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइप की बात पूछते हैं कि सर ग्राफिक डिजाइनिंग का ज्यादा स्कोप है या हुँ, थ्री डी का ज्यादा स्कोप है, थ्री डी मैक्स ज्यादा अच्छा है या माया ज्यादा अच्छा है। तो देखिए मसला क्या है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि वर्थ किसकी है, वर्थ उस चीज की है जो काम आपको आता है। आता हो, सही है, अब हकीकत है। अगर आपको इलिस्ट्रेटर नहीं आता, ठीक हुँ, है, और उसकी बहुत वर्थ है, तो आपके लिए तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि यार फोटोशॉप अच्छा है, तो फोटोशॉप अगर हमें नहीं आता तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो काम कर रहा हूँ, ठीक है। हुँ, अब देखें, ये पूरा एक सिस्टम है, मतलब आपको पूरा एक सिस्टम बना के चलना पड़ेगा। आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स होने चाहिए, हुँ, और उसके बाद जो न्यू डिजाइनर्स हैं उनसे तो मैं ये कहूंगा कि देखिए वो सबसे पहले वो अपना नाम बनाने की कोशिश करें, हकीकत है। ठीक है। अब यस, अपना नाम कैसे बनेगा, अपना नाम ऐसे बनेगा कि आपका काम आपका हुँ, काम ही बेसिकली आपकी पहचान है। तो आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए कि कहीं से भी कोई काम आए तो वो एटलीस्ट जो करीब के लिंक्स हैं तो उससे काम तो आपके पास आए। बिल्कुल। तो पीआर से ग्राफ़िक की फ़ील्ड में पीआर चलती है। बिल्कुल। अब हुँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से आपको भी ये मालूम है ये बात कि ये जो फ्रीलांस जो लोग काम करते हैं, हुँ। ठीक है, फ्रीलांस जो लोग काम करते हैं, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत ये सारी हाँ, ज़रा वेबसाइट्स हैं जहां आप से आप ये फ्री। वेबसाइट्स जो हैं, जैसे फ्रीलांस लोग काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो इस हवाले से आप ज़रा स्टूडेंट्स को, क्योंकि पहला सवाल यही होता है, मैं ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं देख जानता हूँ और शायद वो देख भी रहे हों कि उनका कोर्स चल रहा होता है और वो पूछते हैं फ्रीलांस कैसे काम करना है। तो यस, उन बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए जी, अब एक्चुअली जो कि कर चुके हैं, डिज़ाइनिंग कर चुके हैं या इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप कंप्लीट हो चुका है उनका, तो वो एज़ अ डिज़ाइनर अगर काम करना चाहें, तो फ्रीलांसिंग करना चाहें, तो उनको कौन-सी वेबसाइट से काम मिलेगा या उनको फ़ेसबुक पेज से ही काम मिलेगा? ये ज़रा आप स्टूडेंट्स को बताएँ। हाँ बिल्कुल। देखें मैं माजरत मैं इसको आपकी बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी वो जी, अपनी बात कंटिन्यू बिल्कुल, करूंगा बिल्कुल। जो मैं कह रहा था। मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप ऑनलाइन काम कर सकते हुँ, हैं, ठीक है। अब मुझे इस फील्ड में तकरीबन कुछ भी नहीं तो तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, ठीक है। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। मैंने फ्रीलांस काम किया है, बिल्कुल। लेकिन आज तक अभी इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर भी मैंने किसी वेबसाइट से अभी तक काम नहीं किया, हुँ, किसी भी वेबसाइट से। सही। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जिन जगहों पे मैंने काम किया, यू वॉन्ट बिलीव के मतलब मैंने जहां काम किया और वहां से काम मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद भी वो लोग मुझी से काम करवा रहे हैं अभी तक, ठीक है। और तो उनमें से कुछ काम जो है मैं स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर देता हूँ कि यार ये हुँ, काम आप कर दें, या जितने परसेंट काम आपको आता है तो आप कर दें, उसके बाद जो है बाकी काम जो है मतलब आगे फिनिशिंग मैं कर दूंगा। इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये काम हम इसलिए भी करते हैं, इस तरीके से भी। तो ये चीज है कि अगर आपको काम आता होगा तो, और अगर आपने मेहनत करी हुई है, हुँ, सच्ची बात तो यह है कि अगर आपने मेहनत करी हुई है तो फिर आप भूखे नहीं मर सकते कभी भी। बिल्कुल। क्योंकि देखें, उसकी रीजन ये है कि देखो, मैं आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता हूँ, ठीक है, हुँ, या आप मेरे साथ कोई फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। या जिस तरीके से होता है ना कि यार ये मजदूर बेचारा सुबह से काम कर रहा है और एंड में हमने इसको 400 रुपए दे दिए, तो वो बिल्कुल। अजीब लगता है। लेकिन देखें ये सिस्टम, हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज पे बिलीव होना चाहिए कि हकीकत है। हम जब मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह देख रहा है, और हुँ, अल्लाह उसका रिजल्ट तो देगा ही देगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेहनत करें और उसका रिजल्ट आपको ना मिले, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल। ही नहीं है। तो ये चीज है। बाकी ऑनलाइन वेबसाइट्स जो हैं, मैं बहुत सारी हैं, तो इनमें से मैंने ये जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं वो मैंने उनको अभी अलग से लिख लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। हुँ। हेलो। जी, जी, बोलें, बोलें। अच्छा, ये मेरे पास एक्चुअली थोड़ा सा पॉज दिखा रहा है,
इसलिए मैंने बोला शायद। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। सबसे पहले सबसे पहली चीज तो ये कि जो स्टूडेंट्स मतलब ये ऑनलाइन की तरफ आते हैं, वो सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहले तो वो अपने नाम का लोगो बनाएं। बिल्कुल। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि देखो, ये एक पूरा सेटअप है, आप समझने की हम्म। कोशिश करें। जब आप जब आप अपने नाम का लोगो बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक जी। है। सबसे पहले आप अपने नाम का लोगो बनाएं। ठीक है। उसके बाद अपना काम डायरेक्ट आप उसमें नहीं जाएंगे यार, किसी फ्रीलांस वेबसाइट के ऊपर मैं चले जाऊं, ऐसा नहीं करें। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता किसी दोस्त को काम करके दे दिया। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं अपने वर्थ बनाने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद अपना काम जो है वो फेसबुक पे शेयर करें। ठीक है। आप अब हमारा सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ पे जो यंग जनरेशन है वो क्या चीजें शेयर करती है? बिल्कुल जो उसने सही दोपहर कह में रहे खाना क्या खाया था, सहरी क्या करी थी। हैं। ठीक जबकि है। फेसबुक वो सबसे बड़ा किसी का बेबी बिजनेसमैन हो है। गया तो वो पहले दिन की 4 तस्वीरें डाल दी उन्होंने उसके अंदर। तो ये जो चीजें हैं, इनसे बेहतर है कि देखो, अपना काम प्रमोट करो। अपना काम आप अपना काम करके फेसबुक पे डालें। ठीक है। उससे आपको काम आएगा, उसके हम्म। आपको जो है लिंक मिलेंगे। इस तरीके से लिंक शेयर होते हैं। उसके बाद जाके आप अपनी जो है किसी फ्रीलांस वेबसाइट पे, और देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने सुनी हुई हैं, लेकिन अ, शायद हमने उनको अपने ऊपर जो है, जब वो लागू करने की बात आती है तो हम उसको आसान कर लेते हैं। जी। ठीक है। जिस तरीके से हमने कहा कि यार प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है। हम्म। लेकिन अब हम प्रैक्टिस जो कर तो रहे हैं, लेकिन बंदा परफेक्ट फिर भी नहीं हो रहा। हम्म। उसकी रीजन क्या है? कि काम चोरी। ठीक है। काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जानबूझ के प्रैक्टिस भी ऐसी चीज की कर रहे हैं कि जिसमें कम मेहनत लग रही है, इन शॉर्ट ये। बिल्कुल। तो इस तरीके से नहीं करना, अच्छे से अच्छा काम करें। और उसके बाद वेबसाइट्स जितनी भी हैं फ्रीलांसिंग की, आपको ये चीज मालूम होगी कि उनके अंदर आपको पहले अपना काम शो करवाना पड़ता है। वो पोर्टफोलियो। सेम वही चीज है, देखो, हाँ। फेसबुक वाली ही चीज है कि आप अपना काम पहले शो कराएंगे, तो वो देखेंगे, उनको काम अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि यार आप इस कैपेबल हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली तभी आपको जो है काम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसा ही है। बिल्कुल। यस। तो इसमें जो है सबसे पहले अपवर्क है। ठीक है। जी। फ्रीलांसर है, फाइवर है, 99 डिजाइन है। ठीक है। guru.com है। इसके बाद टॉपटेल है, एक वेबसाइट, यहाँ से आप कर सकते हैं। पीपल पर आवर, ये वेबसाइट है, आप यहाँ से ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इन सब वेबसाइट्स के अंदर आप पहले अपना पोर्टफोलियो शेयर करेंगे। हम्म। फिर उसमें से जो लोग जो मतलब आपके काम को पसंद करा जाएगा, तो फिर आपको आगे काम वो जो है क्लाइंट्स देंगे। मिलेगा। इवन के कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं, ये जो मैंने नाम लिए इन्हीं के अंदर से इस तरीके की वेबसाइट्स भी हैं कि आप खुद जाके क्लाइंट्स की प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं कि यार क्लाइंट्स को किस टाइप के काम की रिक्वायरमेंट है। और फिर जी। एक तो ये होता है ना कि क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, आप खुद भी क्लाइंट को जी। जाके मैसेज कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट्स हैं, इस तरीके से काम हो सकता है। लेकिन इन दी एंड बात फिर वही आ जाती है कि आपका काम अच्छा होना चाहिए और आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। लेटेस्ट टूल्स आपको आने चाहिए। देखो, डिजाइनिंग के अंदर ये भी चीज है, हमारे जो जो सॉफ्टवेयर हैं, इलिस्ट्रेटर है, फोटोशॉप, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसके आपको पता है कि अपडेट्स आते रहते हैं, नए टूल्स आते रहते जी। हैं, उनसे अपडेट अपडेट रहना है आपने, बिल्कुल 100%। ऐसा नहीं कि मुझे तो हैरानगी होती है कि अभी तक कुछ लोग जो है मतलब एडोब फोटोशॉप 7, जो मैंने मतलब खोला भी 7.0। नहीं। बिल्कुल। 7.0 लिटरली, मतलब वो ये सॉफ्टवेयर जो है, इस पे मैंने काम नहीं किया। बिल्कुल। मैंने जब काम शुरू किया तो सी एस से स्टार्ट किया था। तो उस पे भी काम कर रहे होते हैं अभी तक। ठीक है। लेकिन ये उनकी मेहनत है कि वो उस सॉफ्टवेयर पे भी काम कर लेते हैं। तो ये चीज है सारी। सही। अच्छा सर, इसका जो है ग्राफिक्स के स्कोप के बारे में ज़रा आप बताएं। क्या स्कोप है इसका, कि आगे क्या वर्थ है ग्राफिक्स की? देखिए,
ग्राफिक की क्या वर्थ है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग की, ठीक है। अब देखें मसला फिर वही आ जाता है, सबसे पहली वाली बात कि देखो वर्थ उसी चीज की है अगर आपको काम आता है, ठीक है। बिल्कुल। बाकी अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग यार देखो ना, हर जगह इसकी वर्थ है, बहुत स्कोप है, क्यों नहीं है। अगर हम टीवी चैनल्स की बात करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस की बात हुँ, करते हैं, इवन के बिल्कुल। आजकल तो कोई भी एक लोगो है जैसे सपोज, ठीक है। कोई भी कंपनी बनती है तो वो अपना लोगो बनवाती है, विजिटिंग कार्ड बनवाती है, हर उसको जो है मार्केटिंग की जरूरत है, फ्लायर्स बनवाएगी, ब्रोशर बनवाएगी। तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसके बगैर जो है काम हो। तो इसकी बहुत ज्यादा वर्थ है। अगर इनसे हट के, इन सब चीजों से हट के अगर हम ग्राफिक्स के अंदर और एडवांस ग्राफिक्स में जाते हैं, 3D के अंदर हुँ, जाते हैं, तो तुम अब हमारा जो ये टीवी अगर हम ऑन करते हैं तो तुम इसमें देखो, कार्टून्स देखो आजकल के जो मूवीज बन रही हैं, एनिमेटेड मूवीज बन रही हैं, इन बिल्डिंग्स के डिजाइन बन रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग हो रही है। ये वो चीजें हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करते हैं तो क्या क्या इंटीरियर डिजाइनिंग कभी रुकेगी? कभी भी नहीं रुकेगी, हो ही नहीं सकता। अब तो और आगे तो पूरा कभी ये ज़माना भी उसी। अब समझ नहीं आया क्या कहा आपने? मैं बोल रहा हूँ आगे तो पूरा ज़माना इस चीज़ का है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करे और हुँ, वो जो है मतलब अपनी मार्केटिंग ना करवाए, ऐसा मार्केटिंग पॉसिबल करना। नहीं है। हुँ, और आप ये जो मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि फेसबुक के जो कवर बनाते हैं लोग यार, यही काम मतलब जो है वो बोलते हैं कि हमें पोस्ट बना के दे दें, ठीक है। अगर आप यकीन करें, अगर आपको डिजाइनिंग आती है, आपको इलिस्ट्रेटर आता है, आप थोड़ी सी हिम्मत करें, आप अपने मोहल्ले के सिर्फ स्कूल्स को पकड़ लें, ठीक है। सिर्फ हुँ, स्कूल्स को पकड़ लें और आप उनसे ये डन कर लें कि आपकी पोस्ट हम बनाएंगे। हुँ, तो यकीन करें, देखना आपको ऑफर्स होंगी यार, बिल्कुल ठीक है, हमारे फेसबुक कवर को अपडेट करें, हमारे अब और कुछ नहीं तो गुड मॉर्निंग का मैसेज की एक पोस्ट बना दें, जितने हुँ, भी इवेंट्स आते हैं उन सबकी वो पोस्ट बनवाते हैं। ये तो एक छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। और अगर बिल्कुल। हम उसमें चले जाते हैं, मीडिया के अंदर चले जाते हैं या किसी प्रोडक्शन हाउस में चले जाते हैं जहां पे हमारे लाइक इस टाइप के एड्स बन रहे हैं या एनिमेटेड मूवीज बन रही हैं, तो फिर तो इसका बहुत मतलब मीडिया ही है आजकल। क्या है, तुम देखो ना, इस चीज से अंदाजा लगाओ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। हुँ, तो सब कुछ बंद है, बिल्कुल। मीडिया बंद नहीं है, लेकिन स हकीकत है। मीडिया बंद नहीं है, एड्स चल रहे हैं अभी भी, बिल्कुल चल रहे हैं ना। हुँ, तो ये ये चीज है, स्कोप बहुत है इस चीज का। लेकिन लेकिन हमारे साथ होता क्या कि हमारे जो मतलब जब एक स्टूडेंट ये चीजें पढ़ने के बाद जब वो जो है जॉब के लिए जाता है, ठीक है, देखो थोड़ा सा बर्दाश्त भी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। ऐसे नहीं होता कि देखो बीइंग अ मुस्लिम जो है, हमें इस चीज के ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए कि यार देखो ये जॉब करना मेरे या आपके बस की बात नहीं है। मतलब कि बिल्कुल। मैं बोलूं यार आए हादिस मैं आपको जॉब पे लगवा देता हूँ, इट्स हुँ, नॉट पॉसिबल। जब अल्लाह चाहेगा तभी होगा। अब हकीकत बात है। फिर वही है, आप मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हुँ, है कि आपने जो है इतना काम किया और तो अच्छा तुम ये हमारा मैं ये आपको बता रहा था कि देखें हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको कीबोर्ड के ऊपर उनको कंट्रोल का बटन नजर नहीं आता, ठीक है। अब वो कंट्रोल का बिल्कुल, बटन बिल्कुल, मानता हूँ। लिटरली वो ढूंढते हैं, उनको ढूंढना पड़ रहा है कि यार कंट्रोल कंट्रोल कहाँ है भाई। अच्छा, ठीक है। अब जब उनसे ये बोला जाता है कि यार आप कंट्रोल जेड प्रेस कर दें, कंट्रोल वाई प्रेस कर दें, ठीक है, तो तो लिटरली वो ऐसे दोबारा से लगता है सवाल कि करते हैं। उनका बाजू जो है वो निकल जाएगा, टूट जाएगा, उंगलियां टूट जाएंगी, इतना उनको घुमाने। क्या मसला है कि प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें अपना। यार मैं अभी तक अपना पोर्टफोलियो बनाता हूँ, अपने लिए काम करता हूँ, हुँ, ठीक है। आप करते हो काम, जी, आप भी करते रहते हो नई चीजें, मैं करता रहता हूँ। इवन कि हर बंदा, बड़े से बड़ा बंदा, वो जो है अपना पोर्टफोलियो अपग्रेड करता रहता है। हकीकत तो है। ये पोर्टफोलियो ही है जिसकी बेस पे आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। सही बात है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यार देखें, ये पाकिस्तान है,
और हुँ, इवन कि पाकिस्तान अगर नहीं भी है, कोई भी मुल्क है, तो यार देखो, आपको हर टाइम बना बनाया हलवा नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घर से थोड़ा सा दूर जाके भी जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है। स्पेशली जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स, हुँ, उनके लिए मैं कहता हूँ ये फील्ड बहुत ही अच्छी है। बहुत जैसे अच्छी कि आप फील्ड है। जानते हो कि वो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मेल डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, तो यहाँ पे फीमेल बेचारी अगर घर से निकलती है, अगर तो ऐसा ही है कि वो ले हुँ, किसी जंगल से गुजर रही है। हुँ, फीमेल के लिए ऐसा है। तो बिल्कुल, अगर वो ये काम करती हैं, वो इस फील्ड में आती हैं, तो वो देखो घर बैठ के अर्न कर सकते हैं। आप बिल्कुल, अर्न कर रहे हो, हम अर्न कर रहे हैं, पूरी दुनिया अर्न कर रही है। और हकीकत मैं आपको एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे कि 1/3 ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, मतलब 1/3 हिस्से के जो लोग हैं, वो फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहे हैं। ठीक बिल्कुल, है। और इसके बाद जो जो रह जाते हैं, जो रेस्ट ऑफ जो पीपल हैं, वो किसी ना किसी का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहे हैं। जी, तो फ्रीलांसिंग से देखो कितने पैसे कमा रहे हैं लोग। ये चीज है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे मुल्क में लाइक जो जो इनिशियल सैलरी है ग्राफिक डिजाइनिंग, इफ यू आर अ गुड डिजाइनर देन, एंड इफ यू हैव नॉलेज अबाउट द वर्क, एंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस, तो आपकी सैलरी जो है वो जी, स्टार्टिंग लेवल पे 24,000 से स्टार्ट हो रही है। ठीक बिल्कुल, है। और जो कि अबाउट अबाउट जो है 2 lakhs के ऊपर जा रही है हाँ, पर ईयर। बिल्कुल, पर ईयर। बिल्कुल। तो इस तरीके से है ये चीज। अच्छा सर, स्टार्ट में जो ये है, जी, जी, बोलें, बोलें। मैंने कहा कि स्टार्ट में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सरवाइव करना पड़े। ठीक है। जी, लेकिन लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आता रहेगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि स्टूडेंट्स के हवाले से है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल। मतलब फ्रीलांस काम कर सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स के लिए देखो, मेरे माइंड में कुछ चीज आई जो मैं निकल गई, बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गई। मैं आपको कुछ बताने लगा था कि मतलब स्टूडेंट्स जब इस फील्ड के अंदर जब आते हैं, तो इससे के हवाले से मैं आपको कुछ बताने लगा था अभी। एनीवे वो यही है कि हाँ बिल्कुल, और वो एकदम से मेरे माइंड से निकल गया कि मैं क्या चीज बताने लगा था। बहुत काम की चीज थी स्टूडेंट्स के लिए। वेल वो अभी शायद मैं आपको बता दूं दोबारा। खैर, आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप क्वेश्चन करो, क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने ऐसा सुनने में क्या है, आप खुद पता है हम लोगों को कि आपका जो आर्ट्स मैनिया, आपने आर्ट्स मैनिया के नाम से स्टार्ट किया है एक इंस्टीट्यूट। जी जी। तो सर, पहले तो आप मुझे ये बताएं, आर्ट्स मैनिया मतलब क्या है इसका? मतलब क्या सोच के आपने यही नाम रखा? यार देखो, बेसिकली मैं इस रेसलमेनिया से जो है मैंने ये हम्म, आर्ट्स मैनिया किया। ठीक है। रेसलमेनिया, जी, आर्ट्स मैनिया का मतलब है जनूनी। मैनिया का मतलब है सही है, जनूनी। तो सही है। आर्ट्स के जनूनी, बेसिकली दिस इज द नेम हम्म, जो मैंने चूज किया फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। और और सर एक आप लोग अच्छा जो है जी, जी, बोले बोले, बोले। बोले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग सर्विसेज, मतलब आप अपने इंस्टीट्यूट में क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखो, स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी सर्विस क्या है? बेस्ट एजुकेशन। ठीक है। बिल्कुल। कि उनको, क्योंकि देखो ना यार, अगर हम स्टूडेंट्स को बुला के उनको जो है 2-2 हज़ार रुपए भी देना शुरू कर दें, ठीक है, हम्म, 6 महीने के लिए, या 3-3 हज़ार, वो उनके काम नहीं आएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हमने उनको एक अच्छी एजुकेशन दे दी, तो वो उसके लिए बहुत फायदा है। ठीक है। हकीकत सबसे में। पहली चीज तो ये कि हाँ, स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या सिस्टम रखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा, ठीक है, उसको सबसे लेटेस्ट टूल्स के ऊपर हम एजुकेशन देंगे। जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको जो है प्रीवियस चीजें बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें उनको बताई ही नहीं जा रही। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना आपको बताऊं कि जब मैंने इलिस्ट्रेटर सीखा, तो मैंने अपने टीचर से बोला कि सर, इलिस्ट्रेटर पे फेसेस भी बनते हैं। तो यू वोंट बिलीव, ही सेड कि यार, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हराम है। हाउ कैन, मैं ये मतलब ये कैसे कर सकता हूँ? तो
ग्राफिक्स के हवाले से उनको ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स, शेप्स के बारे में उनको बताना, और सबसे बढ़ के स्केचिंग हमने उनके लिए रखी हुई है। इसके बाद अगर वो स्टूडेंट एक अच्छा हमें काम करके दिखा रहा है, सिंपल जो असाइनमेंट्स उससे मिल रहे हैं वो कर रहा है, तो हम उसको फौरी तौर पे, ये हमारा उसके साथ एक एग्रीमेंट है कि 6 मंथ्स का अगर आप हमारे पास कोर्स करेंगे तो हम आपको आगे इंटर्नशिप पे लाजमी लगवाएंगे। एंड यू नो दैट कि इंटर्नशिप पे अगर हम उनको लगवाते हैं तो वो जॉब ही है। कॉलेज जी, इंटर्नशिप बिल्कुल। इज अ, अगर आपने वहां पे क्वालिटी वर्क दिखा दिया हुँ, तो वो आपकी जॉब है। बिल्कुल, हकीकत है। लेकिन इंटर्नशिप में भी अगर आप जो है काम चोर बन के बैठे रहे, टाइम किया आपने जो हुँ, है नहीं किया, मतलब मैनेज किया, आपके अंदर इतना टेम्पर नहीं है कि आपके सीनियर ने आपको कुछ कह दिया तो आप वो बर्दाश्त ना कर सकें, तो बिल्कुल, इस तरीके से तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इंटर्नशिप तक उनको भिजवाना, और फिर उनके असाइनमेंट्स के ऊपर कमेंट्स बाहर मुख से करवाना, बाहर मुख के जो आर्टिस्ट हैं वो हुँ, उनके ऊपर कमेंट्स करेंगे, वो उनको मार्क्स दे रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज हमने स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई हैं। सही, सही। अच्छा सर, यस। जैसे कि अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और मज़ीद जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो आप इस मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से आप कोई मैसेज उन तक पहुँचाना चाहें? हाँ बिल्कुल यार, देखो, मैं तुम भी अब एक दफा मेरे पास आए थे पढ़ने, शायद तुम्हें याद होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल, आपको बता नहीं सकता कि मतलब मुझे, मतलब स्टूडेंट्स स्टूडेंट से किस हद तक मतलब मेरा जो है मोहब्बत है, जिसे आप कह हुँ, सकते हैं। ठीक बिल्कुल, ठीक है। और ये, और कोई माने या ना माने, बल्कि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हुँ, स्टूडेंट ही वो है, वो बच्चा है या वो शख्स है जिसने आगे चल के हमारी कौम का फ्यूचर है। बिल्कुल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि यार, काइंडली, ये एज आपकी 27 ईयर्स तक की जो एज है, ये आपकी लड़कियों के साथ राब्ते में रहने की नहीं है। ठीक है। फेसबुक के ऊपर उल्टी सीधे ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, हुँ, इन चीजों की नहीं है। ये जो टाइम बिल्कुल, है आपका, यार ये वो टाइम है जिसमें आपने काम सीखना है और काम करना है। जितना काम अभी आप सीख लोगे उसका आपको फायदा होगा। ठीक है। काम हाँ जी, हाँ चोर नहीं बने। अपनी जो गैदरिंग है, ठीक है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो जो ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं, जो मतलब इस मल्टीमीडिया की फील्ड के अंदर आए हैं, वो अपने लिंक्स इन जैसे ही लोगों के साथ रखें। ठीक है। बिल्कुल, अपने फ्रेंड लिस्ट ऐसी बनाएं, कंपटीशंस के अंदर आने की कोशिश करें, और अच्छे से अच्छा काम करें और बहुत ज्यादा मेहनत करें। यही मेरा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखो, अगर आपके पास से ये टाइम चला गया, अगर आपकी सेहत चली जाती है वो वापस आ सकती है, हुँ, पैसे चले जाएं, कोई भी चीज अगर आपकी चली जाती है तो वो मे बी पॉसिबल कि वो आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर ये टाइम अगर आपके पास से चला गया, हमने खुद भी टाइम वेस्ट किया, सीरियसली। बिल्कुल, एक टाइम बाद बिल्कुल, हमें भी एहसास हुआ कि यार, कि हमने भी टाइम जाया किया कुछ जगहों पे, जो, हुँ, या हमने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी हमें करनी चाहिए थी। जी, तो यही वो टाइम है कि आप अच्छे से अच्छा काम सीखें। ठीक है। और इसके अलावा जो किसी के बारे में गलत ना सोचें, वो जिस तरीके से हम सुनते हैं ना कि यार, अम, क्या वो जुमला है, मेहनत कर हसद ना कर। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल, कहीं पता नहीं रक्षे के पीछे या कहीं सुना था, लिखा हुआ था, तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि यार सिर्फ मेहनत आप करें। ठीक है। यही टाइम है आपके पास, ये टाइम वापस नहीं आएगा। ठीक है। हकीकत है। यार आजकल के दौर में, ठीक है, आजकल के दौर में ग्राफिक्स सीखना या कोई भी चीज सीखना, यार तुम बताओ, मतलब वो उतना मुश्किल नहीं है जितना पहले था। ठीक है। जैसे जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने 3D मैक्स क्या कुछ एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश करी, तो मैंने एक जो है सेल्फ, कोई बंदा था, उसके घर जाके मैंने पढ़ना शुरू किया। तो यार आप यकीन नहीं करोगे कि वो 1 घंटे के 1 आवर क्लास के 10,000 रुपीज लेता था।
कि एक बिल्कुल, घंटे की क्लास है, ठीक है, मानता हूँ। और 10,000 रुपये, आप 10,000 रुपये दें और एक घंटे में हुँ, आके पूरा सॉफ्टवेयर सीख लें। अब ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक घंटे के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर मेरा सीख लें। पूरा सॉफ्टवेयर। मतलब उसका ये था, हाँ, कि भाई 10,000 रुपये दें और एक मतलब एक क्लास 10,000 रुपये की, इतना मुश्किल। और उस टाइम ना हमारे पास यूट्यूब के अंदर इतने ट्यूटोरियल्स थे, बिल्कुल, ना सोशल मीडिया था, ये व्हाट्सअप नहीं था, इस टाइप की चीजें नहीं थी, आई एम ऑन। अब तो कितनी चीजें हैं, अगर अगर देखो वैसे भी जो पढ़ने वाला होता है उसके लिए कभी भी रास्ते बंद नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल। अगर तो वो वाकई में पढ़ने वाला है। तो हुँ, आजकल तो इतना आसान हो गया, तो आप ये चीजें यूज करें। स्टूडेंट्स ट्यूटोरियल के बारे में पूछते हैं कि सर इंटरनेट से ट्यूटोरियल देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, तो ऑब्वियसली देखने चाहिए भाई। बिल्कुल, आप उनको देख के कुछ चीज सीखोगे ही, ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसको देखने से जो है आपका नॉलेज कम हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। तो ट्यूटोरियल्स देखें, इंटरनेट से भी देखें काम, जहां से उनको सीखने को मिल रहा है। और, और ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जहाँ पे जो है मल्टीमीडिया से रिलेटेड काम हो रहा है, डिजाइनिंग का काम हो रहा है, 3D मॉडलिंग का काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो यही चीज है, बस मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको जो है इसका फल रिजल्ट लाजमी देगा देगा। इंशाल्लाह। सही। सर आपको अपनी बात याद आ गई? हाँ, ताकि फिर हमें, मैं बोल रहा हूँ आपको अपनी बात याद आ गई, नहीं तो फिर हम इख्तिताम की तरफ पहुंचे। आज रात भी इबादत की है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए, हाँ, तो हाँ, वो यार वो बेसिकली कोई ऐसा ही मैसेज होगा कि जी, देखो मैं अभी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 77%, जो 100% में से 77% काम होता है, वो क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है पाकिस्तानियों के बिल्कुल, वर्क से, ठीक है। 77% यार, तुम खुद देखो पीछे बचता क्या है। तो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि यार वो इस रेशो, वो अच्छा अच्छा काम करें और इस रेशो को जो है वो खत्म करें, और जो बिल्कुल। है ताकि मतलब पाकिस्तान का एक नाम बने, हर चीज के अंदर एक नाम बने। तो स्टूडेंट्स के लिए यार आई थिंक मैंने अपना मैसेज कन्वे कर ही दिया होगा, वो कोई ऐसी ही बात होगी। बस स्टूडेंट्स अपना जो है दिल छोटा नहीं करें, ठीक है, काम करें। अगर आप काम मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मे बी पॉसिबल, अगर कोई वॉच कर रहा है तो वो ये बात जानते होंगे कि अगर वो मुझसे कोई चीज पूछते हैं तो उनको कितनी सी देर में उनका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो सीखने के आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, अब हमारे पास सोशल मीडिया है, बहुत सारी हुँ, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके जरिए हम काम सीख सकते हैं। और बिल्कुल। बस वो अच्छे अच्छा अब जो है काम करें, बिल्कुल यही चीज है। और कलर्स का ख्याल रखें, और स्केचिंग, अच्छा सर, अगर कलर्स आपको कलर्स स्केचिंग कलर्स नहीं से भी आती। रिलेटेड, कलर्स से रिलेटेड ये बात है कि कलर्स कॉम्बिनेशन मस्ट होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। तो ऐसा सुना है, बिल्कुल। मैंने भी सुना है, और मैं क्योंकि कर भी रहा हूँ अब, तो क्योंकि कलर्स में मैंने पीएचडी होती है कलर्स में भी, ग्राफिक्स के। अब मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या कहा, कलर्स के अंदर क्या होती पीएचडी है? होती है, पीएचडी कलर्स में। हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल। देखो कलर्स जो हैं बेसिकली जिस तरीके से बहुत मायने रखते हैं हर चीज के, हर चीज के लिए। जैसे बहुत सारी चीजें जब हम फील्ड में आए तो हमें पता चला, जैसे येलो कैप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बहुत हम्म, छोटी मिसालें हैं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है, कि येलो कलर ऐसा है कि वो दूर से नजर आता है, जिसकी वजह से टैक्सीज का कलर येलो था। अब ऑब्वियसली कोई तो वजह होगी, कोई और कलर क्यों नहीं किया टैक्सी के ऊपर, रेड कलर कर सकते थे, येलो कैप का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, ठीक है। जिस तरीके से साइंस कह रही है कि रेड कलर जो है और येलो कलर, रेड एंड येलो कलर्स को अगर आप अगर आप देखते हैं तो आपको भूख लगती है, ठीक है। और काफी हद तक ये सच भी है कि बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, मैकडोनल्ड है, केएफसी है, आप देख लें इसमें रेड कलर कितना यूज होता है, सारा इनकी थीम ही रेड पे है। सही। ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग जो है बेसिकली एक बहुत, मैं कहता हूं कि आसान चीज है, क्योंकि देखो इसके अंदर जब एक स्टूडेंट जब आता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री भी रिक्वायर्ड नहीं है
कि यार आपके पास एक बिल्कुल। खास डिग्री होनी चाहिए, तो तभी जो है आपको जॉब मिलेगी या आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी आपने इंस्टीट्यूट से टूल्स अगर आपने पढ़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर अगर आपने पढ़े हुए हैं, तो आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए लाजमी जी। नहीं है कि आपने महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट से पढ़ना है। ठीक है, हाँ, अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपकी सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। अदरवाइज, और जबकि उन कंपनीज के अंदर भी अगर आपका काम अच्छा है तो लिटरली आपको जॉब दे दी जाएगी विदाउट विदाउट योर सीवी। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है तो इवन डिग्रीज तो बहुत दूर की बात है यार, आपकी सीवी भी रिक्वायर्ड नहीं है। हम्म। आपको सीवी भी वो नहीं पूछेंगे अगर आपने उनको अच्छे तरीके से अपना काम दिखाया कि देखें भाई ये हमारा काम है, ये मेरी टेक्निक्स हैं, इतनी चीजें मैं जानता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे आपकी सीवी भी मांगेंगे। और अगर मांगेंगे भी तो वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए जो है वो जी, मांगेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। जी हादिस। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है कि बहुत से लोग सवाल भी करते हैं ऐसा कि पाकिस्तान में ग्राफिक कम है, स्कोप भी कम है और बाहर मुल्कों में ज़्यादा है। यार बहुत पाकिस्तान में ग्राफिक्स कम है और बाहर मुल्कों में ज्यादा है। ठीक बिल्कुल है, ऐसा बच्चे बोलते हैं बहुत। तो देखो यार, हाँ, ऑब्वियसली ये बात जो है बच्चों के मुंह से ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बच्चों वाली ही बात है। बिल्कुल। अगर आप इस चीज पे गौर करें कि देखो ना, पाकिस्तान में तो हर चीज ही कम है। हम्म। कौन सी चीज ऐसी है जो पाकिस्तान में अमेरिका से ज्यादा बिल्कुल। है कुछ? टेक्नोलॉजी देख लो, एजुकेशन देख हम्म। लो, क्या चीज है जो किसी बाहर मुल्क में जो है ज्यादा कम है और पाकिस्तान में ज्यादा है? बिल्कुल। बाकी बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा उन इन्हीं बच्चों का माइंड क्लियर करने के लिए जी। कि यार देखो, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनीज भी हैं जो जो बाहर ममालिक के लिए काम कर रही हैं। ऐसा भी तो है। जी। अगर बेशक पाकिस्तान में अगर ये फील्ड कम भी है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो बाहर मुल्क के लिए काम कर रही हैं, तो फिर उनको ये सवाल नहीं होना चाहिए, हम्म। उनको ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सही। यार पाकिस्तान में कम है। ऐसा कुछ नहीं है वैसे, ये मतलब एक कोई मतलब पॉइंट टू बी नोटेड नहीं है ये, बिल्कुल। बस एक जस्ट एक बात है अच्छा, जो हमने भी आपका सुनी और हर बंदा ये बात बोलता है। आपका जो इंस्टीट्यूट है सर कहाँ पे, मतलब कहाँ पे है एड्रेस उसका, आप अगर बता दें बच्चों को। एड्रेस मैं कैसे बताऊं अभी, एक्यूरेट आप एड्रेस एक तो मुझे काम याद करें, नहीं है, आप लेकिन वीडियो के कमेंट्स में ना, कमेंट्स में जाके, वीडियो के बाद मतलब अब सेशन ख़त्म ही कर रहे हैं हम, तो उसके बाद आप कमेंट्स में जाके अपनी पेज का लिंक दे दिएगा, ताकि स्टूडेंट्स को जिनको आपसे रब्ता करना हो डायरेक्ट वो आपसे कोऑर्डिनेट भी कर सकें, और कोई मसला हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकें पेज के थ्रू आपके। जी बिल्कुल ठीक है। या या आप ऐसे कर लीजिएगा कि मैंने एक्चुअली ये जब आपने कॉल करी तो चल ठीक है, ओके ठीक है, जी। हो जाएगा ये। वैसे ये मेन वायरलेस गेट है, ठीक है, आपको मालूम जी। है एयरपोर्ट का अगला स्टॉप है वायरलेस गेट। और वायरलेस गेट के पास वो जो मेजान बैंक है, बस उसी जी। के अंदर अंदर राइट टर्न सही। के ऊपर ये एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है। लेकिन एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं है और इंशाल्लाह फिर हम इसको आगे लेवल पे लेके आएंगे। इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर, आपका जो है बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। और नहीं देखें, जी। बेसिकली शुक्रिया ना मेरा है, मैं तो कहूंगा कि आपका शुक्रिया। बेसिकली आपने ये जो काम किया है वो मेरे लिए नहीं किया, और मैंने जो ये काम किया है वो आपके लिए नहीं किया। बिल्कुल। बेसिकली चीज क्या है कि हम दोनों ने एक किस्म बिल्कुल। का कंट्रीब्यूट करके दूसरों के लिए, ये स्टूडेंट्स के बिल्कुल। लिए ये जो है जी बेनिफिशियल सर। हो सकता है। तो या तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाकी तो सर फिर आप
फिर जो है इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। जो भी स्टूडेंट को आपसे रब्ता करना होगा वो आपसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। बाकी जो है, बाकी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो माशाल्लाह सभी आपके स्टूडेंट्स अभी भी एक्टिव हैं, कुछ बाद में भी देखेंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वंस अगेन, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा आप भी और जो देख रहे हैं वो भी। अल्लाह हाफिज़। सेम 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 टू सेम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आप भी अपना ख्याल रखें, और एडवांस में आप सब लोगों को ईद मुबारक, क्योंकि ईद शायद मुबारक, ये ईद मुबारक। लॉकडाउन की वजह से हम लोग एक दूसरे से मिल ना पाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। यस, ठीक है, सही। बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।